आज हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध नाम से ही पता चल रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पद, दूसरा है बंध। पद क्या होते हैं? बंध आपको पता है कि बंध मतलब बंधा हुआ। तो पद जो आपस में बंधे हुए हैं वो पदबंध कहलाते हैं। लेकिन ये पद होते क्या हैं? तो पद होते हैं शब्द। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग किया गया हो। तो जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो बस इनका नाम बदल जाता है वही, बस वाक्य में प्रयोग हुआ और कहलाया पद। तो ऐसे मतलब कुछ शब्द मिलाकर एक व्याकरण की इकाई की प्रतीति करवाते हैं, उसको पदबंध कहते हैं। कुछ पद मिलकर व्याकरण की किसी व्याकरणिक इकाई को बताते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। व्याकरणिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे संज्ञा, कुछ पद मिलकर हो सकता है संज्ञा बनाएं, या फिर सर्वनाम बनाएं, या विशेषण भी बनाते हैं कई बार, या फिर क्रिया बना देते हैं, या फिर क्रिया का विशेषण अर्थात क्रिया विशेषण बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पदबंध भी 5 प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये पद मिलकर संज्ञा बनाते हैं। तो पहला हुआ हमारा संज्ञा पदबंध। कभी ये सब सर्वनाम बनाते हैं तो ये हुए सर्वनाम पदबंध। विशेषण यदि बनाते हैं पद मिलकर तो विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये 5 प्रकार के पदबंध हैं। ये हैं पदबंध के भेद, 5 प्रकार के। अब यदि आपको ये नहीं आता कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण को कैसे पहचानें, ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, यदि ये 5 चीज़ें नहीं आती तो आप पदबंध को नहीं पहचान पाएंगे। मतलब आपने जो तीसरी चौथी से जो ग्रामर पढ़ी है शुरू में, संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, बिल्कुल सही। तो किसी के भी एक चीज़ याद रखो कि संज्ञा अर्थात नाम। संस्कृत में संज्ञा नाम को ही कहते हैं। तुम्हारी क्या संज्ञा है, इस तरीके से पूछते हैं। संज्ञा अर्थात नाम। तो किसी भी चीज़ का नाम हुआ तो वो संज्ञा हो जाएगी। तो आप संज्ञा समझ ली, में आ गई आपको। दूसरा है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा न प्रयोग करें, हम किसी का नाम न लें, क्योंकि बार बार नाम का प्रयोग तो नहीं करते, नाम की जगह है ना। बिल्कुल, जैसे सूर्यांश खाता है, अब सूर्यांश जा रहा है, सूर्यांश यहाँ, बार बार नहीं। सूर्यांश खाता है, वह अब जाएगा। तो हम एक नाम को बार बार प्रयोग न करके जब उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे वह, यह, वे, तुम, मैं, इस प्रकार से कई प्रकार के ये सर्वनाम होते हैं। फिर तीसरा प्रकार होता है क्रिया। अच्छा, विशेषण पहले हमने कहा है तो विशेषण ही देख लेते हैं। तीसरा प्रकार है विशेषण। विशेषण आप जानते हैं, जो शब्द किसी भी विशेषता, नहीं सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो ऐसे शब्द विशेषण होते हैं।
क्योंकि विशेषण समझ में आ गया हमें। मतलब ये हमारे पूरा बचपन की पढ़ी हुई ग्रामर को अब हमें 10वीं में पूरा रिवाइज करना है, छोड़ना नहीं है। हो गया विशेषण। अब आपको क्रिया भी पता है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे आसान है, बचपन से पढ़ा है हमने कि क्रिया मतलब जो शब्द किसी काम के होने या करने को बताते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसी परिभाषा जो तुम्हें समझ में आए, ऐसी परिभाषा दिया करो। तो क्रिया जैसे आता है, जाता, आना जाना, खेलना कूदना, है ना, ये सब क्रियाएं होती हैं। और ये पदबंध जनरली अंत में होता है, सामान्यतः ये पदबंध अंत में मिलता है और वो आपको सबसे जल्दी समझ में आता है। यदि कोई पदबंध सबसे आसानी से समझ में आता है तो वो होता है क्रिया पदबंध। और यदि सबसे कठिन कोई पदबंध है जो नहीं बच्चों को समझ में आता है तो वो जनरली होता है क्रिया विशेषण। अब क्या है, ये क्रिया विशेषण और विशेषण, ये दो चीज़ें आपस में इतना कंफ्यूज करती हैं हमें। तो एक बात याद रखना कि जो भी विशेषण शब्द है, यदि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है, और लेकिन यदि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की क्या विशेषता कोई बता लेगा? नहीं, क्रिया कब हुई बता सकता है, कैसे हुई, बहुत सुंदर, और बताओ कितनी हुई, परिमाण, क्वांटिटी, और कहाँ हुई। तो यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं कि क्रिया कब, कैसे, कितनी और कहाँ हो गई, ये ऐसे ही याद रखो, कब, कहाँ, कैसे, कितनी, क्रिया कब, कहाँ, कैसे, कितनी यदि पता चले तो ये क्रिया विशेषण ही है, तब ये क्रिया विशेषण है। लेकिन यदि सामान्य रूप से विशेषता बता रहा है संज्ञा या सर्वनाम की तो ये सिर्फ विशेषण है। समझ में आई बात? हाँ। तो अब पदबंध के उदाहरण देखिए। ये तो हो गया एक मूल चीज़ कि पदबंध क्या हैं, वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, और उनको कैसे, जब तक हम इन 5 को जानेंगे नहीं, हम इन पदबंधों को भी वाक्य में से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। तो अब हम इतना समझ चुके हैं, अब हमारे लिए बड़ा आसान है। अब पदबंध का असली टॉपिक चालू होता है, अब शुरू होता है। अब पदबंध यहाँ से देखें, देखो पदबंध में एक बात आपने हमेशा देखी होगी कि एक बड़ा लंबा सा पद अंडरलाइंड होता है, उसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस प्रकार का पदबंध है। या फिर कोई पदबंध दिया जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम पदबंध है या संज्ञा पदबंध है, कौन सा, 4 में से चुनिए, ऐसे होता है। या ऑप्शंस ना भी दिए हों, कई बार टेस्ट वगैरह में ऑप्शंस भी नहीं आते बच्चों को। तो जैसे मैंने कहा, चलो करते एक, देखो कि शेर की, गलत लाइन, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप चुप क्यों हैं? अब देखो मैंने इतने लंबे पर अंडरलाइन किया, लेकिन जब भी पदबंध पढ़ो तो एक बात सदा याद रखनी है कि आपको सदा अंतिम पद देखना है जिस तक अंडरलाइन है, वो अंतिम पद आपको देखना है। तो यहाँ अंतिम पद क्या है? आप। और आप संज्ञा है कि सर्वनाम है, सर्वनाम, या कि विशेषण है, या कि क्रिया है, या कि क्रिया विशेषण है, क्या है? सर्वनाम है। आप, मैं, आप, तुम, हम, वे, सब, ये सर्वनाम होते हैं। तो भले ही इतना लंबा है, अब आप इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई शेर दे रखा है
शेर तो संज्ञा है ना। दहाड़ना क्रिया हो गई, दहाड़ने वाला और आप भी दिया हुआ है, तो ये क्या है, तो पूरा देखना ही नहीं है आपको, कभी कभार पूरा भी देखना होता है क्योंकि अर्थ जो आता है वो पूरे का आता है। लेकिन ये तो इसका इस आप की विशेषता बता रहा है पूरा, लेकिन है तो मुख्य रूप से आप। तो कहाँ है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, और बस ये सर्वनाम पद है, सर्वनाम पद बंध है, चाहे जितना भी लंबा हो, है ना। अब इसी में यदि क्यों है ये अंडरलाइन है, या चुप क्यों है ये अंडरलाइन है, तो ये क्या है, ये सरासर क्रिया है। तो क्रिया को तो बच्चे सबसे जल्दी पहचान लेते हैं, जैसे तुम सब पहचानते हो, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हाँ हाँ अच्छा, तो देखो अब आगे देखें, आगे जैसे अब हम कई उदाहरण देखेंगे एक एक के। अभी तो मैंने ये पूछा, अब ये है कि कहाँ तक अंडरलाइंड है। जैसे झूठ बोलने वाला राकेश आज सच बोल रहा है। अब झूठ बोलने वाला राकेश, यदि यहाँ तक अंडरलाइन है तो अब तुम्हें क्या देखना है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, राकेश, और राकेश क्या है, एक संज्ञा है। एक संज्ञा होने के कारण राकेश, ये पूरा ही पद संज्ञा हो गया, ठीक है। जैसे लकड़ी के संदूक में सामान रख दो। लकड़ी के संदूक, क्या देखना है आपको, आपको क्या देखना है, संदूक। संदूक क्या है, संज्ञा, तो ये एक संज्ञा पदबंध है। झूठ बोलने वाला अंडरलाइन होता है तो ये विशेषण, बिल्कुल सही, क्योंकि ये राकेश का विशेषण है। झूठ बोलने वाला ये विशेषण है, किसका है, राकेश का है। यदि सिर्फ वाला तक अंडरलाइन है तो आपको सिर्फ वाला नहीं देखना, ये जितने भी वाला होते हैं। लेकिन अब यदि यहाँ पर आ गया, ये ऐसे नहीं देखना है कि वाला आ गया मतलब विशेषण हो गया, क्योंकि यदि मैंने दिया है दूध वाला आ रहा है, अब दूध वाला बताओ क्या है, ये यहाँ संज्ञा बना दी हमने। तो अब हर एक वाला विशेषण नहीं होता, ये ध्यान रखना, है ना। लेकिन और एक और बात है यहाँ पर, हाँ बोलो। इसमें जैसे आपने अभी बोला था कि अर्थ से पूरा होता है, तो अगर ये इन्हें यहाँ तक किया होता तो फिर कहाँ तक, जैसे ये यहाँ तक पूरा है, तो पूरा लाइन तो कभी भी अंडरलाइन नहीं होती, है ना। हम लोगों का अनुभव बोल रहा है कि पूरी लाइन कभी नहीं होती अंडरलाइन, ठीक है। तो इसलिए या तो ये झूठ बोलने वाला होगा, या झूठ बोलने वाला राकेश होगा, या सच बोल रहा है होगा, या आज तक होगा, राकेश आज। अब बताओ आज क्या है, क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्या उत्तर मिल रहा है कि क्रिया कब हो रही है, तो आज हो रही है, ये आज सच बोल रहा है। आई बात समझ में, हाँ। तो इस प्रकार से लकड़ी के संदूक में सामान रख दो, ये भी संज्ञा है।